अगर तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि शमशान भैरव का विषय तुम्हें केवल आकर्षित नहीं कर रहा, बल्कि भीतर कहीं कुछ जगा भी रहा है। क्योंकि तंत्र कहता है कि शमशान भैरव को वही सुन सकता है जो भीतर से टूट चुका हो। और यहीं से इस रहस्य की दूसरी परत खुलती है, क्योंकि शमशान भैरव केवल भय, मृत्यु और अंत के देवता नहीं है। वे उस सीमा के स्वामी हैं जहां मनुष्य का मैं समाप्त होता है और चेतना का वास्तविक जन्म होता है। और यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में शमशान को साधना भूमि माना गया, न कि अशुभ स्थान। क्योंकि शमशान वो एकमात्र जगह है जहां समाज के सारे नकाब गिर जाते हैं। वहां न जाति रहती है, न पद, न सुंदरता, न कुरूपता, न अमीर गरीब, न पाप पुण्य का हिसाब। वहां केवल शरीर की सच्चाई होती है, अस्थाई, नश्वर और अंततः राख में बदलने वाली। और शमशान भैरव उसी सत्य के संरक्षक हैं। तंत्र में लिखा है कि जो व्यक्ति शमशान में बैठ सकता है वो संसार में कहीं भी विचलित नहीं होता, क्योंकि जिसने मृत्यु को सामने से देखा है उसे जीवन की कोई धमकी डरा नहीं सकती। अब यहीं से शमशान भैरव के तंत्र का सबसे खतरनाक लेकिन मुक्तिदायक पक्ष शुरू होता है, क्योंकि ये साधना बाहरी अनुष्ठानों से ज्यादा आंतरिक विस्फोट है। यहाँ मंत्र से पहले मौन सिखाया जाता है, यहाँ सिद्धि से पहले विघटन कराया जाता है और यहाँ शक्ति से पहले शून्य का अनुभव कराया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि शमशान भैरव की उपासना करने वाला साधक अक्सर अपने जीवन में अचानक सब कुछ खोता हुआ प्रतीत होता है। रिश्ते टूटते हैं, धन जाता है, सामाजिक सम्मान गिरता है। और यही वो चरण है जहाँ अधिकांश लोग डरकर भाग जाते हैं और कहते हैं कि ये मार्ग नकारात्मक है, जबकि तंत्र कहता है कि ये नकारात्मक नहीं बल्कि निर्वस्त्र सत्य है। क्योंकि शमशान भैरव किसी को ऊपर नहीं उठाते, वे पहले नीचे गिराते हैं, अहंकार के शिखर से शून्य की भूमि तक। एक प्राचीन कथा आती है एक राजकुमार की, जिसने शमशान भैरव की साधना केवल अमरता और शक्ति के लिए शुरू की थी। लेकिन जैसे जैसे साधना बढ़ी उसका राज्य गया, मित्र शत्रु बन गए, परिवार उससे दूर हो गया और अंततः वो अकेला शमशान में बैठा रोता रहा। और उसी क्षण भैरव की उपस्थिति का वर्णन आता है। कोई भौतिक रूप नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक भीतर से उठती हुई स्पष्टता कि जो गया वो कभी तेरा था ही नहीं। और यही शमशान भैरव की वाणी है। वे देते नहीं, वे छीनते हैं, लेकिन वही छीनना अंततः मुक्त करता है। अब अगर हम प्रतीकों की बात करें तो शमशान भैरव के हर प्रतीक का अर्थ भयावह से ज्यादा चिकित्सीय है। कुत्ता मृत्यु का दूत नहीं बल्कि जागरूकता का प्रहरी है, जो साधक को चेतावनी देता है कि मन भटक रहा है। खोपड़ी मृत्यु का उत्सव नहीं बल्कि स्मृति है कि जो भरा हुआ है वही सड़ेगा और जो खाली है वही दिव्य बनेगा। उनके वस्त्रों की अनुपस्थिति ये बताती है कि सत्य को किसी आवरण की आवश्यकता नहीं होती। और उनका वास शमशान में ये संकेत देता है कि जहाँ समाज भागता है वहीं साधक को बैठना चाहिए। इस साधना का सबसे खतरनाक चरण वो होता है जब साधक को लगने लगता है कि वो कुछ विशेष बन गया है। यही शमशान भैरव परीक्षा लेते हैं, क्योंकि अहंकार की अंतिम चाल यही होती है कि वो स्वयं को आध्यात्मिक बना लेता है। और इसी कारण तंत्र बार बार चेतावनी देता है कि बिना गुरु, बिना संयम, बिना आंतरिक स्थिरता इस मार्ग पर जाना आत्मविनाश है। क्योंकि शमशान भैरव अंधेरे को दूर नहीं करते, वे साधक को अंधेरे के भीतर स्थिर होना सिखाते हैं। और अब यहाँ मैं इस विषय के उस निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा हूँ जो अक्सर कहा नहीं जाता, क्योंकि शमशान भैरव का अंतिम संदेश डर के बारे में नहीं, मृत्यु के बारे में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के बारे में है। वो स्वतंत्रता जो तब आती है जब तुम्हें खोने का भय नहीं रहता, जब तुम्हें मरने की चिंता नहीं रहती, जब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की भूख नहीं रहती। और यही कारण है कि शमशान भैरव का तंत्र लोकप्रिय नहीं हुआ, क्योंकि ये तुम्हें बेहतर व्यक्ति नहीं बनाता, ये तुम्हें सच्चा व्यक्ति बनाता है। और अब इस वीडियो का ये विस्तृत निष्कर्ष सुनो, क्योंकि यही वो समापन है जो तुम्हारी चेतना में देर तक गूंजेगा। अगर जीवन तुम्हें बार बार तोड़ रहा है, अगर सब कुछ छिन रहा है, अगर भविष्य धुंधला लग रहा है, तो ये आवश्यक नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी यही तैयारी होती है उस अवस्था की जहां मनुष्य डर से मुक्त होता है। शमशान भैरव का मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो सुख चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो सत्य चाहते हैं। और सत्य हमेशा पहले जलाता है, फिर प्रकाशित करता है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें असहज किया हो, डराया हो या भीतर कुछ हिलाया हो, तो समझ लो कि ये केवल कंटेंट नहीं था, ये संकेत था।
और अब यदि तुम ऐसे और निषिद्ध, भूले हुए गहरे तांत्रिक रहस्यों को जानना चाहते हो जिन्हें सामान्य धर्म कभी नहीं छूता, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो जीवन से हार चुके हैं, और कमेंट में लिखो शमशान, क्योंकि अगला वीडियो और भी गहरा, और भी खतरनाक और सीधे तुम्हारे डर से बात करने वाला है।